हरे कृष्णा एंड नमस्कार। आज फोन गैलरी स्क्रॉल करते हुए ये ब्यूटीफुल सी मेमोरी पे मेरी नजर गई और त्योहारों की चमक धमक के पीछे का जो बीटीएस होता है कहीं ना कहीं मैंने फोन में रिकॉर्ड किया था। तो मैंने सोचा अगर मैंने इतना मेहनत से ये सारी चीजें रिकॉर्ड की ही थी तो मैं क्यों ना आपके साथ शेयर करूँ और फिर इसे डिलीट करूँ। सो हियर आई एम टू शो यू द ग्लिम्स ऑफ दैट ब्यूटीफुल मॉर्निंग जहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। तो सुबह मैं जल्दी से नहा धो के फ्रेशन अप होके मैं सबसे ब्यूटीफुल प्लेस पे जा रही थी, वो है हमारे मंदिर मंगला दर्शन के लिए। नाउ लेट मी बी थ्रू टू यू ऑल। मैं हर बार नहीं जा पाती हूँ बट देयर आर वेरी सिलेक्टिव टाइम्स व्हेन आई मेक श्योर दैट मैं जाऊँ, और आज एक ऐसा ही बहुत बड़ा दिन था। चलो मैं समझाती हूँ कैसे। अब मेरी जो इन लॉ फैमिली है ना, उसमें माई मदर इन लॉ इज फ्रॉम हैदराबाद, माई फादर इज फ्रॉम कर्नाटक एंड वी आर बोर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई, वेयर आई हैपन टू बी फ्रॉम अ गुजराती फैमिली। बट बिकॉज माई मदर इन लॉ इज तेलुगु, तो हमारी फैमिली हर साल एक बहुत ही सुंदर सा रिचुअल करती है देवी माँ के प्रति। और कहीं ना कहीं हमारे भारत में आज भी कहीं जगहों पर ऐसी मान्यता है, हम जो भूमि के ऊपर रहवासियां है उनको एक ऋण चुकाना पड़ता है अपनी माँ के प्रति, यानी कि धरती माँ के प्रति। तो एज अ मैटर ऑफ ग्रेटिट्यूड भले साल में एक बार ही सही पर अपना शुक्रिया अदा करने के लिए उनके लिए भोग बनाते हैं और उस नगर की देवी की पूजा करते हैं, क्योंकि वो एज अ मदर हमेशा हमारी रखवाली करती है, हमारी सुरक्षा करती है और हमेशा हमें सब चीज से बचाए रखती है। क्या अब थोड़ा आपको समझ में आया कि मैं मंगला दर्शन क्यों करने गई थी? बिकॉज वहाँ पे विष्णु स्वयं नारायण स्वयं गोविंद है, हु ऑल्सो हैपन्स टू बी पति परमेश्वर ऑफ मदर अर्थ, यानी कि भगवान विष्णु वराह अवतार के रूप में माँ भूमि यानी कि मदर अर्थ के हस्बैंड है। अब भारत में लोग लक्ष्मी लक्ष्मी का नाम तो बहुत जप करते हैं ताकि उनको पैसे आ जाए, बट हर कोई विष्णु को भूल जाता है। अधिकतर लोगों को ये पता ही नहीं है कि माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ भूमि देवी, इन सबके हृदय में कौन वास करता है? इन सब के हृदय में, मन में, वाणी में, सब में विष्णु महाविष्णु राज करते हैं। तो अगर आपको माँ को रिझाना ही है तो सबसे पहले उनको रिझाना चाहिए जिनको माँ बहुत पसंद करती है, और वो है उनके पति परमेश्वर श्री स्वयं विष्णु। तो ऐसे दिनों पे जब मुझे माँ के रूप में कोई भी देवियों की पूजा करनी होती है तो मैं उनके आराध्य, उनकी प्रिय श्री विष्णु की जरूर पूजा करती हूँ, यानी कि कृष्ण की। तो खैर सुबह मंदिर जाके चैंटिंग करके वापस आके मैंने मेरा हेयर वॉश करके सारा काम खत्म करके झाड़ पौधों को पानी डाल करीबन 8 साढ़े 8 बजे मैंने भोग बनाने की तैयारी कर दी थी। अब ये सारे भोगास के अंदर सबसे उत्तम चीज जो होती है ना, वो है ये मीठी पूरी, जिसके अंदर गुड़ का पानी डाल के हम नॉर्मल जैसे आटा बनाते हैं रोटी का या पूरी का, वैसे मैं आटा लगा देती हूँ। एक बार मीठी पूरी का आटा लगाने के बाद मैंने उसको कवर करके साइड में रेस्ट करने छोड़ दिया। अब इसी के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें बनेगी, जैसे कि दाल है, चावल है, 2 प्रकार की सब्जी है, वगैरह वगैरह। अब जब भी घर में मीठी पूरी बनती है ना, तो सब्जी में हमेशा थोड़ी स्पाइसी और चटपटी बनाती हूँ, जैसे कि छोले चना की सब्जी होती है या फिर ये ब्लैक चना जो होता है घोड़ा चना, उसकी सब्जी, ताकि वो बहुत ज़्यादा खाने में अच्छी लगती है मीठी पूरी के साथ। तो एक बड़े कुकर में मैंने बना दिया चना मसाला सब्जी, दूसरे कुकर में मैं दाल और साथ ही साथ ये टिंडली जो है उसको बॉईल करने या स्टीम करने रख दूंगी, तीसरे में मैंने लगा दिए थे चावल, और चौथा ये जो है इसमें बनेगी कुछ स्पेशल टाइप की सब्जी जो स्पेशल इस भोगा के लिए बनती है, और वो है चौली की भाजी। बहुत सारे मार्केट में आप ये चौली की भाजी अगर आपने सुना होगा तो आपको पता होगा। तो एक जगह पे मैंने चौली की भाजी लगा दी, एक जगह पे मैंने टिंडले की भाजी लगा दी। एक्चुअली 3 प्रकार की सब्जी है, तीसरी थी चना मसाला सब्जी, और ये लास्ट वाला प्रोसेस था जब मुझे बनानी थी मीठी पूरी, मतलब मीठी पूरी को मुझे तलना था। और यू कैन अंडरस्टैंड मुझे खड़े रह रहे थे, मेरी लिटरली कमर की अब तक बैंड बज चुकी थी। बट करीबन 11 साढ़े 11 बजे तक मेरा सारा काम वाइंड अप हो गया था फटाफट से। अब फिर हम फटाफट से बढ़ गए रेडी होने के लिए भाई, क्योंकि जब हम किसी को घर पे खाने बुलाते हैं या फिर हम खुद किसी के घर पे भेंट लेके जाते हैं तो थोड़ा सच सवर के जाना तो बनता है। आई डोंट नो बट मैंने कहीं से सुना है कि इस्कॉन में प्रभुपाद कहा करते थे कि एक मैरिड वुमन को हमेशा श्रृंगार के साथ सज के रहना चाहिए। तो रेडी होते होते करीबन 12 साढ़े 12 बज गए थे और हम लोग सारे रेडी थे निकलने के लिए। उससे पहले क्या कोई भी पत्नी अपने पति को खाना खिलाए बिना खाएगी? तो हम हरि को खिलाए बिना महालक्ष्मी को या भूमि देवी को कैसे खिला सकते हैं? पर पता है, जब भूमि देवी को पता चलता है कि इस दासी ने उनके पति श्री विष्णु को बहुत अच्छे से भोग पवा दिया है, तो वो इतनी बड़ी स्माइल करके दोनों हाथ फैला के बोलती है, आ जाओ, अब मुझे आपको जो खिलाना है खिलाओ, और अपना खूब सारा आशीर्वाद देती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।